वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम जो है वो हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में पटवारियों की जो है वो वैकेंसी यहाँ पे निकलेगी। तो उसके ऊपर जो है वो हम आपके लिए एक पूरी कंप्लीट जो है वो वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें हर एक चीज़ पर जो है वो बात की जाएगी, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपने एग्ज़ामिनेशन को जो है वो क्रैक करना है, और डिटेल सिलेबस की इसमें हम बात करेंगे। कंप्लीट कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है उस पर बात की जाएगी। विद आपका जो लास्ट बार एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसमें देखा जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उन सभी पर जो है वो बात की जाएगी और बेस्ट बुक्स की बात की जाएगी। और अपनी तरफ से मैं जो है वो आपको 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं आपको बता दूं कि वीडियो ये जो है वो लंबी हो सकती है। तो जो कोई भी ये सोच रहा है कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ही ये वीडियो है, जो भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और डेडिकेटली पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कंप्लीट वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी मेरे हिसाब से। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका हिमाचल प्रदेश में पटवारी एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर कितनी पोस्टों पर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी 874 पोस्टें निकलेंगी, जिसकी जो है वो आपके जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो जगत सिंह नेगी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। और इसमें जो है वो आपको मैं बता दूं कि बजट में भी इसकी घोषणा हुई है। और इसमें हम बता दें कि आपको ज़िलावार जो है वो यहाँ पर बता भी दिया गया है कि कितनी कितनी पोस्टें किस ज़िला में रहेंगी। फिर बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसमें रहेगी। तो दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन जो है वो इसमें 12th पास रहती है। 12th पास अगर आप हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो 12th पास वाले बच्चे सभी इसमें अप्लाई करते हैं। एज इसमें 18 से 45 वर्ष रहती है। 18 से 45 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो इसमें आप एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ एचपी पटवारी एग्ज़ाम का है कि इसमें 874 पोस्टें रहेंगी, क्वालिफ़िकेशन 12th रहेगी और 18 to 45 जो है वो आपकी यहाँ पे एज रहती है। अब जो है वो दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर कि इस वीडियो में जो है वो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले पोस्ट का मैंने बता दिया है कि कितनी पोस्ट रहती हैं। ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि पहले इसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता था। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से देखेंगे कि क्या इसका डिटेल्ड सिलेबस रहता है और किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछता है। फिर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि ये पहले मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। तो बेस्ट बुक्स जो है वो यहाँ पर इसकी हम बेस्ट बुक्स की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपने जो है वो मैंने बताया कि आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जो जिस पर जो है वो आपने ज़ोर देना है, जो कि आपके लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि अंडरस्टैंड योर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो है वो सबसे पहले ये समझना है कि पेपर में पूछा क्या जाता है और पेपर का पैटर्न क्या है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये काफ़ी बच्चे जो है वो नहीं देखते और सीधे तैयारी में लग जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। सबसे पहले अपने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को जो है वो देखना है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि रीड एंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट होते हैं, वो आपको लगाने ही पड़ते हैं। तो पटवारी एग्ज़ाम में भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है कि किस प्रकार से, कहाँ से, किस एरिया से जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे पूछता है। फिर बात करते हैं सोल्व देम विदाउट एनी प्रैक्टिस। तो उसको आपने सोल्व करना है। फर्स्टली फोकस ऑन वीकर पॉइंट। तो वीकर पॉइंट पर जो है वो आपने फोकस करना है कि आपको पता, हर एक बच्चे को पता होता है कि मेरा वीक पॉइंट मैथ्स है या इंग्लिश है या जीके है। तो उस पर आपने ज़्यादा मेन फोकस रखना है आप अपनी तैयारी में। रीड करंट अफेयर्स डेली। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो डेली के डेली आपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने 20 करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो उसमें आपने 10 जो है वो रिसेंट पढ़ने हैं और 10 जो है वो ओल्ड आप पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं रिवाइज डेली योर स्ट्रॉन्ग पोर्शन। तो स्ट्रॉन्ग पोर्शन, जैसे कि काफ़ी बच्चों का स्ट्रॉन्ग पोर्शन जीके होता है, काफ़ियों का जो है वो हिंदी होता है, तो उसको अपने डेली से डेली जो है वो रिवाइज करते रहना है। फिर बात करते हैं वट एवर यू रीड रिवाइज एवरी वीक। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको, जैसे आपने संडे वाला दिन रख लेना है। संडे के दिन आपने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको जो है वो आपने रिवाइज करना है। फिर आता है कि डू मैथ्स एवरीडे। तो दोस्तों, मैथ्स को आपने डेली करना है, क्योंकि मैथ्स ही एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट पटवारी में रहता है जो कि मेरिट में लाने के लिए हेल्पफुल करता है। तो
बाकी यहाँ पर एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेक्स नोट्स डेली, तो नोट्स आपने डेली बनाने हैं और आपने जो है वो वर्क, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे 10th पॉइंट पे है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो मेहनत करते रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। तो आपने जो है वो स्मार्ट वर्क कैसे क्या करना है, हार्ड वर्क तो आपने करना ही है, आपने वर्क स्मार्ट वर्क भी जो है इसमें करना है। उसकी आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपने क्या इसमें करना है। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्ज़ाम पैटर्न इसमें आपका क्या रह सकता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न पर अगर बात करें तो पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहता था उसमें आपके टोटल क्वेश्चन 100 आते थे, 100 नंबर के आते थे, 2 घंटे का समय आपके पास रहता था, जिसमें कि आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते थे, मैथ्स प्लस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते थे, और जीके जिसमें आपका जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जीके, इंडिया जीके और साइंस और करंट अफेयर्स रहते थे, ये इसके भी आपके 25 क्वेश्चन आते थे। तो इस प्रकार से आपको 2 घंटे का समय मिलता था 100 क्वेश्चन को करने का। अब न्यू एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बता दूं कि इस बार जो है वो HPRCA इसका पेपर कंडक्ट करवाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है, वैसे तो चेंज होने के चांसेस बड़े कम हैं क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही इसमें जो है वो बताता है, तो चेंज होने के चांसेस तो बड़े कम हैं, बट अगर चेंज होता है तो वो आपको नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। वैसे ज़्यादा चेंजेस इसमें आपको देखने को एग्ज़ाम पैटर्न में नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। और इसका पेपर जो है वो पहले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही इसका पेपर कंडक्ट करवाता था, बट इस बार जो है वो ये HPRCA से जो है वो भर्ती होने के चांसेस लग रहे हैं। अब बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। तो मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो सिलेबस भी बताऊंगा और 1 बाय 1 मैं ये भी आपको बताऊंगा कि लास्ट एग्ज़ाम जो 2019 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है वो किस किस जो टॉपिक से, जैसे मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में किस टॉपिक से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं मैथ्स में नंबर सिस्टम आपका रहता है, HCF LCM रहता है, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज से क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इस पर क्वेश्चन बना था, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से भी क्वेश्चन बने थे। तो ये आपका मैथ्स का जो है वो यहाँ पर सिलेबस आपका कंप्लीट रहता है, जिसमें कि HCF LCM काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज काफ़ी, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो जो पेपर्स आप देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके 2019 के एग्ज़ाम में जो है वो आए हुए थे वो किन किन टॉपिक से थे। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बना था, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस बने थे, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस बने थे, प्रॉब्लम ऑन एजेस बने थे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बने थे, प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन आपके बने थे, परसेंटेज पर क्वेश्चन बने थे और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और HCF LCM से भी क्वेश्चन आपके बने थे। अब मैथ्स को जो मैं आपको बता दूँ कि आपको मैं बता दूं कि 2019 में इसका लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था, जो कि उस समय के लेवल को और आज समय के लेवल को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में कंपैरेटिवली जो है वो आपका कम ही जो है वो कंपटीशन रहा होगा, बट आज के समय में जहाँ पे भर्तियाँ जो वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रही हैं तो वहाँ पे जो है वो आपका कंपटीशन बड़ा हाई है। तो मैथ्स एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी अच्छे प्रश्न जो है वो इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो है वो 2019 के एग्ज़ाम को तो देखें और बाकी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पटवारी के प्रीवियस उसको तो देखें, बट लेवल को जो है वो आप वो मत समझिए कि लेवल भी क्वेश्चंस का वही रहेगा। 2019 में और 2025 में काफ़ी जो है वो चेंज आ चुका है। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लोकाक्ति, शुद्ध वाक्य, रस और छंद और वाक्य के लिए जो है वो यहाँ पे शब्द। तो ये सारा आपका हिंदी का रहता है और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपको जो है जैसे 25 क्वेश्चन है तो 20 प्लस क्वेश्चन, 21 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने चाहिए, तभी आप पटवारी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। ये आपका स्कोरिंग जो है वो सब्जेक्ट रहता है और काफ़ी जो बच्चे HP पुलिस की तैयारी करते हैं या आपकी हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनका हिंदी सेक्शन जो है वो अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं
कि क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से जो है वो आपके 2019 के एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे। तो सर्वनाम से, कारक से, समानार्थक शब्द से, क्रिया प्रत्यय शब्द, रस और छंद, संधि विशेषण, शुद्ध वाक्य, पर्यायवाची और वाक्य के लिए एक शब्द जो है वो, इन सभी टॉपिक्स से जो है वो आपके यहाँ पे 2019 के एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो इन टॉपिक्स को तो आपने क्लियर करना ही है। मतलब यहाँ पे इन टॉपिक्स को लगाने का मीनिंग एक ही है कि इन टॉपिक्स को आपने छोड़ना नहीं है। बाकी टॉपिक्स को आप फिर भी स्किप कर सकते हैं, बट इन टॉपिक्स को जो है वो आपने स्किप नहीं करना है, इनको आपने करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में भी आप देख पाएंगे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जेंडर, नंबर, सेंटेंस करेक्शन, मॉडल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव और पैसिव वॉइस और अदर जो है आपके रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं। ये सारे जो है वो आपके इंग्लिश में जो है वो आपका डिटेल सिलेबस में रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2019 के लास्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है वो आपके टेंसेस से प्रश्न बने थे, आर्टिकल्स से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, सिनोनिम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, जेंडर से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से और प्रेपोजिशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रेपोजिशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, करेक्ट सेंटेंस से, स्पेलिंग करेक्शन से और फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन सभी से जो है वो आपके 2019 के एग्ज़ाम में जो है वो प्रश्न बने थे। तो ये सारे जो है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो कि आपने मस्ट है कि इनको आपने करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग में आपको बता दूं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको पता है कि कुछ चुनिंदा ही टॉपिक्स जो है वो होते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कोई भी प्लेलिस्ट आप ले सकते हैं, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सिर्फ प्रैक्टिस आप इसमें करेंगे, क्योंकि आपकी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो प्रैक्टिस इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसमें आप सिंपली देख पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पे नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग एंड ऑर्डर और सिटिंग अरेंजमेंट से जो है वो आपकी रीजनिंग में प्रश्न बनते हैं। और 2019 के एग्ज़ाम में भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं टॉपिक से जो है वो आपको देखने को मिले थे। तो रीजनिंग भी एक ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें आप फुल का फुल भी स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज जीके जो है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, इसको कंप्लीट करना जो है वो काफ़ी इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो ऑल हिमाचल जीके आपने करना है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता ही होता है कि जियोग्राफी आपने अच्छे से कर लेनी है, आपने जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो आपने अच्छे से कर लेनी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसके लिए जो है वो आपने हिमाचल जीके को प्रिपेयर कर लेना है। और ऑल इंडिया जीके में आप स्टैटिक जीके को आप जो है वो तैयार कर लेंगे। स्टैटिक जीके में आपको जैसे पता ही है कि क्या क्या आता है, तो स्टैटिक जीके में जो है वो आपने इंडिया का जो है वो क्लियर कर लेना है। और फोकस आपने साइंस पर भी करना है, क्योंकि साइंस के प्रश्न भी इसमें जो है वो आते हैं। तो ये आपके यहाँ पे रहता है। फिर बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। तो मैं आपको बता दूं बेस्ट बुक्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक्स के बिना जो है वो आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जो है वो बुक्स से तो बच्चे तैयारी करते हैं, बट ऑनलाइन जो है वो आज के माध्यम से ऑनलाइन जो है वो काफ़ी तैयारी की जा सकती है। तो आपने यूट्यूब चैनल की भी हेल्प लेनी है, वहाँ से आपने नोट्स बनाने हैं और बुक्स से भी आपने पढ़ना है। और डेली का डेली जो है वो आपने रिवाइज़ करना है, और संडे वाले दिन जो है वो आपने टेस्ट भी लगाने हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और इंडिया जीके की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल जीके के लिए आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट हिमाचल दर्पण आपकी रहती है। लूसेंट जीके जो है वो आप इंडिया जीके के लिए उपयोग कर सकते हैं। लूसेंट जीके भी काफ़ी अच्छी बुक है। और रीजनिंग और साइंस के लिए मैं सीधी बात बोलूँगा, आप ऑनलाइन जाना चाहें तो ऑनलाइन ही जाएं। यूट्यूब पर काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं और अपने नोट्स वहाँ से प्रिपेयर जो है वो कर सकते हैं। बाकी मैथ्स की बात करें तो RS अग्रवाल आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। हिंदी और साइंस के लिए मैं आपको बता दूँ लूसेंट ग्रामर और हिंदी ग्रामर आपका रहता है। लूसेंट ग्रामर मैं आपको बता दूं इंग्लिश के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और हिंदी ग्रामर भी आपके लिए हिंदी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और साइंस में जो है वो आप जो है वो लूसेंट की जनरल साइंस की जो बुक आती है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, और बाकी इसमें भी आप ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये है कि बेस्ट बुक्स आपको मैंने बता दी हैं, और
ये कुछ यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेटजी का था। जैसे कि आपने डिटेल सिलेबस की यहाँ पे हमने बात की है कि कौन कौन से आपका सिलेबस इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और यहाँ पर 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने अच्छे से एनालिसिस करना है, और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बार बार जो है वो आपके एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की हमने बात की, यहाँ पे हमने बात की कि कैसे आप अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं, और जो है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कितनी कितनी पोस्टों पर आपकी भर्ती होगी कंप्लीट जो है वो हमने इसमें आपको बता दिया है। तो दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप जो हैं वो हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और पर्सनली अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम डेली जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट जो है वो अपडेट्स करते रहते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।